एक श्रापित जल परी जो निकली है इंसानों से बदला लेने। पर आखिर क्यों? बरसों पहले समुद्र के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक लड़की रहती थी, मीरा। मीरा अलग थी। उसका समुंदर से अजीब रिश्ता था। हर सुबह समुंदर से बातें करती, उसकी लहरों को सुनती। गांव के लोग कहते थे यह लड़की पागल है। एक दिन गांव के दो छोटे बच्चे समुद्र के पास से लापता हो गए। सभी ने मीरा पर इल्जाम लगाया, ये डायन है, इसने ही उन बच्चों के साथ कुछ किया है। तो उनका मानना था कि मीरा ने उन बच्चों की बलि समुंदर को दी थी और पुजारी ने इसका समाधान यह बताया कि मीरा को समुंदर में फेंकने से ही समुंदर शांत होगा और वो बच्चों को वापस कर देगा। उस रात मीरा के हाथों को रस्सियों से बांधकर उसे एक नाव में बैठाकर समुंदर के बीच ले जाया गया। लहरों के बीच नाव डगमगाती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह समुंदर को अपनी आत्मा सौंपने के लिए तैयार हो चुकी हो। जैसे ही नाव समुंदर के गहरे पानी में पहुंची, पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए उसे पानी में फेंक दिया और एक नारियल को भी उसके साथ बहा दिया। मीरा समुद्र की गहराइयों में डूब गई और वहीं उसकी आत्मा जुड़ गई समुद्र के श्रापित पानी से। पानी ने उसे बदल दिया एक भयानक जल परी में, जिसका शरीर आधा स्त्री और आधा मछली का था। दांत लंबे और नुकीले थे, आंखें लाल जो अंधेरे में भी चमकती थी। अब वो एक श्रापित जल परी बन चुकी थी जो इंसानों से नफरत करती थी और एक एक को समंदर में घसीट कर खत्म करना चाहती थी। कुछ वर्ष बाद दो मछुआरे रघु और बंटी रोज की तरह मछलियां पकड़ने के लिए समुंदर में निकले थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वे समंदर के काफी अंदर चले गए, जहां न कोई जाता था न कोई लौटता। वहां समंदर के बीचों बीच उन्हें समंदर की गहराइयों में एक विशाल नारियल का पेड़ खड़ा दिखाई दिया। चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में अकेला वो पेड़। रघु की आंखें फैल गईं। वो फुसफुसाया, समंदर के बीच में जमीन भी नहीं, ये पेड़ यहाँ कैसे? दोनों को प्यास बहुत लगी थी, तो ज्यादा न सोचते हुए रघु ने पेड़ पर चढ़कर कुछ नारियल तोड़े और दोनों पी गए। फिर उसी पेड़ के बाजू में ही दोनों ने अपना जाल पानी में डाला। सूरज ढलने को था, तभी जाल में कुछ भारी फंस गया। जैसे ही रघु और बंटी ने जाल खींचा, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक सुंदर रहस्यमयी जल परी जाल में फंसी हुई थी। उसके बाल समंदर जैसे काले, आंखें चांदनी जैसी चमकती और शरीर आधा मछली आधा इंसान का। बंटी उस पर से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था, जैसे उसकी आंखों में कोई कशिश हो। तभी समंदर में तूफान आया, हवा भयंकर हो गई, लहरें बेकाबू हो गईं। रघु नाव को संभालने के लिए आगे बढ़ा, पर बंटी की नजरें बस उसी खूबसूरती पर टिकी थी। जल परी जाल में तड़प रही थी। हर हलचल पर उसका दर्द बंटी से देखा नहीं जा रहा था। उसने धीरे से जाल की गिरहें खोलनी शुरू कर दी, लेकिन तभी पीछे से रघु ने आवाज लगाई और जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जाल खाली था। जल परी अब वैसी नहीं थी, वो भयानक रूप में बदल चुकी थी। उसके लंबे नुकीले दांत उसने बंटी की गर्दन में काट दिए। बंटी तड़प रहा था, खून पानी में घुल चुका था। रघु घबरा गया। तभी उसकी नजर पास रखे हुए नारियल पर पड़ी। उसने नारियल फेंका, उसमें बचा हुआ पानी जल परी के शरीर पर गिरा और वो चिल्ला उठी और पीछे हट गई। रघु समझ गया, इस नारियल के पानी से वो डरती है। फिर उसने एक और नारियल फोड़ा और जैसे ही उसने नारियल का पानी उस जल परी पर फेंका, वो तड़प उठी। उसकी चमड़ी जलने लगी, जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वो जोर जोर से चीखने लगी और पूरा शरीर धीरे धीरे जलता हुआ राख में बदल गया। पानी में राख उड़ती रही और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन समंदर ने बंटी को हमेशा के लिए छीन लिया था। कहते हैं मीरा की बलि के समय जो नारियल समंदर में बहाया गया था, वही नारियल आगे जाकर समुद्र में एक विशाल पेड़ बना और उसी पेड़ के नारियल से उसकी मौत का राज जुड़ा था। लेकिन क्या वो सचमुच खत्म हुई? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनते रहें।